जय श्री कृष्ण। अर्जुन युद्ध में बंधु बांधवों को देखकर पूरी तरह से हतोत्साहित है और वह किसी भी तरह से वो पाप कर्म नहीं करना चाहता जिसके कारण उसका जो पूरा जीवन है वो कलंकित हो जाए। और इसको कल हमने एक पांडवों के शिविर में जब अश्वत्थामा ने पांडव के पुत्रों का जब नाश कर दिया, द्रौपदी के पुत्रों का नाश कर दिया, उसके माध्यम से जाना भी कि अर्जुन किसी भी तरह से हिंसा का पक्षपाती नहीं थे। वह हर वो प्रयत्न करना चाहते थे जिससे कि युद्ध रुक जाए, और वह कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे कि वे पाप के भागीदार बने। इसलिए वो आज भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है कि दुर्योधन इसको ठीक तरह से इस परिस्थिति को नहीं देख रहा, उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। वह सोच ही नहीं पा रहा कि अगर ये युद्ध होगा तो हमारे कुल का अंत होगा और हमें कितने हम पाप के भागीदार बनेंगे, क्योंकि इस युद्ध में हमें अपने बंधु बांधवों, मित्रों, पुत्रों और पोत्रों को वध करना पड़ रहा है। और जब हम इन पर अस्त्र चलाएंगे जिनका कि कोई अपराध ही नहीं है, तो जिन पर का कोई अपराध नहीं, उन पर अगर हम अस्त्र शस्त्र चलाएंगे तो हम कैसे पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो आज इसी स्थिति को वो श्री कृष्ण के आगे रखते हैं कि अज्ञान से घिरा हुआ, मोह से घिरा हुआ अगर दुर्योधन इस युद्ध के दुष्परिणाम को नहीं देख रहा, पर हमें तो वो युद्ध का दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है, तो हम क्यों नहीं प्रयत्न करते कि किसी भी तरह से जो हमारे कुल का नाश हमको दिखाई दे रहा है, उस कुल के नाश से हम बचें और इस पाप पूर्ण कार्य को करने से भी बचें। तो क्या कहते हैं, कथम न गेयम अस्माभि पापाद अस्य निवर्तितुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यद भी जनार्दन। हे जनार्दन, हे लोगों के कष्टों को दूर करने वाले, कि कुल क्षय कृतम दोषम, कि कुल के नाश से उत्पन्न दोष को देखते हुए भी कथम न गेयम अस्माभि, तो हम क्यों नहीं देख रहे इस पाप से निवर्ते तुम बचने के लिए। तो पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फिर हमारे और दुर्योधन में भेद ही क्या रहा। अगर दुर्योधन कुल के नाश को नहीं देख रहा तो हम भी तो नहीं देख रहे, क्योंकि हम भी उसी की तरह युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो अगर वो नहीं देख रहा तो हम भी नहीं देख रहे, तो हम दोनों बराबर हैं। तो क्यों नहीं हमें ही प्रयत्न कर लेना चाहिए कि हम इस कुल के नाश को बचा सकें और अपने गुरुजनों, अपने पितरों, अपने बच्चों और अपने भाइयों के दो को दंड देने से या उनका नाश करने से जो हमें पाप मिलेगा, उस पाप से भी रुकने का हम क्यों नहीं उपाय सोच रहे। अगर एक गलत है तो क्या दूसरे को भी उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। और ये हो रहा है आज, और ये स्थिति श्री कृष्ण जानकर लोगों के सामने उपस्थित करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अगर जब
एक व्यक्ति कुल के नाश को नहीं देख रहा, तो अर्जुन कहता है कि हमें तो देखना चाहिए कि हम वो काम ना करें जिससे कि कुल का नाश हो। तो हम क्यों नहीं वो उपाय कर रहे जिससे कि हम इस विनाश से बच सके। तो अब इसका उत्तर श्री कृष्ण क्या देंगे वो हम आगे जानेंगे। परंतु जब संसार में दोनों ही लोग अन्याय के मार्ग पर चलने लगते हैं, तभी परिवार, तभी कुलों का विनाश होता है। अन्याय के लिए कदम उठाना जरूरी है, पर परिवारों को तोड़ करके नहीं। अर्जुन इसी जकड़ों में, इन्हीं विचारों में पूरी तरह से जकड़ा पड़ा है कि इस समय क्या किया जाए, क्योंकि अगर एक ठीक नहीं सोच रहा तो दूसरे को तो ठीक सोचना ही चाहिए। पर जो अन्याय करता है, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अन्याय करने वालों के प्रति उसको दंड अवश्य मिलना चाहिए। और आतताई कौन से हैं, इसका वर्णन हमने कल के श्लोक में जाना कि वो भी आतताई है जो जबरदस्ती किसी की जमीन पर, किसी के राज्य पर कब्जा कर ले। तो यही स्थिति श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने रखी कि वो भी, क्योंकि उसने तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारे राज्य पर कब्जा किया है, तो उसके विरोध में हमें क्या करना चाहिए, इसका उत्तर श्री कृष्ण उनको आगे के श्लोक में देंगे। पर परम पिता परमात्मा रास्ता जरूर दिखाते हैं, चाहे हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति हो। अर्जुन, चाहे उन्होंने अन्याय किया है, अर्जुन अन्याय के विरुद्ध भी अब कदम नहीं उठाना चाह रहे, तो परम पिता परमात्मा उसको क्या रास्ता दिखाएंगे जो कि सारे मनुष्य जाति के लिए वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। तो उसे जानेंगे हम कल के श्लोक में। वो जनार्दन, लोगों की पीड़ा दूर करने वाले, लोगों की समस्याओं से उनको निकालने वाले, हमको भी जब भी हमारे सामने कोई समस्या आए तो हमें भी उस समस्या से वो पार उतारें। यही उन परम पिता परमात्मा से हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन उनके सामने नतमस्तक होकर और शीश निभाकर ही प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें गलत रास्ते की ओर मत ले जाना, हमें ठीक रास्ता दिखाना। और ठीक रास्ता दिखाना और उसको अपनाना ये तभी संभव है अगर आप उनसे भक्ति करोगे, आप उनके प्रेम से जुड़ोगे। तो करते हैं उनसे भक्ति ताकि वो भी हमारे कष्टों को दूर कर सके और हमारे जीवन को एक अच्छा और सुनियोजित जीवन हम बिता सकें। तो जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े वो इस चैनल से जुड़िए और उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता और संबंध बनाइए और जय श्री कृष्ण बोलकर और लिख करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।